हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सबका फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का समझ लिए 5 बज रहा था। तब तक मैं नहा ली थी, 5:30 बजे तक मैं नहा ली थी। नहा के साड़ी पहनने के बाद यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ पैर, अलता लगा रही हूँ पैर में, क्योंकि हम लोग को जाना है मंदिर और मुझे भरना था खोइच। इसी की वजह से यहाँ पे मैं पैर कलर कर रही थी अपना। बहुत ज़्यादा नीचे ही गिर रहा था लगाने से ज़्यादा। ये साड़ी मेरे पे कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा। ये वही साड़ी है जो मैं ख़रीदी थी वहाँ पे बेनीपट्टी में जो गई थी। तो आप लोग देखे होंगे, मैं शॉप में गई थी साड़ी की दुकान में, तो मैं यही वाला साड़ी ख़रीदी थी उस दिन। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मेकअप में हल्का फुल्का की हूँ, नॉर्मली जो होता है। लिपस्टिक, काजल, बिंदी, चूड़ी, सारा कुछ नया था। मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब मेरी माँ भी रेडी हो गई है, किरण भाभी भी रेडी होकर आ गई है और इनके बच्चे भी रेडी हो गए हैं। मैचिंग मैचिंग पिन लगा दूंगा। नहीं, पिन नहीं लगेगा। हाँ तो कल पहुँचे तो पिन ठीक रही ना भाभी। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। बउआ को थोड़ा सर्दी था, आई थी तो वहाँ से जो स्कूटी से, तो उसको थोड़ा सा हल्का ना फीवर भी हो गया था। तो इसी का उसको हल्का फुल्का ड्रेस पहनाई थी, मैं फ्रॉक पहनाई थी। और यहाँ पे ऑटो भी लग गया, सब लोग ऑटो में बैठ गए थे। माँ भी निकल गई घर से, तो हम लोग सब जन ऑटो में बैठ गए हैं। तो हम लोग अब निकलेंगे। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा फुल मस्ती फैमिली के साथ। तो देखिए हम सब निकल पड़े हैं। हम लोग जा रहे हैं वन देवी, जो कि जंगल में है। वन देवी हैं, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं खोज भरने के लिए। और देखिए मॉर्निंग का जो टाइम था ना, सारा दुकान मार्केट का बंद था, एक भी दुकान चालू नहीं था, कोई दुकान चालू था। हम लोग यहाँ पे दिल्ली मोड़ पहुँच गए थे, तब का है ये रेल बस स्टैंड था। और यहाँ पे कैंटीन आ गया है और बहुत अच्छा हवा भी चल रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह हो रहा था ना, वैसे वैसे गर्मी लग रही थी, गुमस की तरह आ रहा था, क्योंकि धूप निकल रहा था और बारिश का मौसम था। इसी की वजह से कभी कभी मैं अपने आप को भी आप सबसे मिला देती। यहाँ पे थोड़ी देर के ऑटो रुका था, क्योंकि हम लोग को केला खरीदना था और पान का पत्ता जो होता है वो खरीदना था। इसी की वजह से हम लोग रुके थे। देखिए कितना सुंदर व्यू है, हरियाली हरियाली। धान रोपा था सारा। यहाँ पे हम लोग गली में पहुँच गए थे। हम लोग अब जा रहे हैं वन देवी के मंदिर पहुँच गए थे। और किरण भाई बउआ को रास्ते में ले ली थी गोदी में, पैदल ही आ रही थी। तो हम लोग, यही है वन देवी का स्थान। आप सभी प्रणाम कर लीजिए। तो देखिए वही वाला एक पीपल के पेड़ से ना इतना सारा पेड़ निकला है, देख रहे हो कितना जड़ निकला हुआ है एक ही पीपल से। यहाँ पे हम सब लोग, पापा सब भी आ रहे थे ऑटो से। वो पंडित जी थे, यहाँ पे पहले हम लोग प्रणाम किए थे। हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। खोज नहीं पड़ेंगे थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
होगा बैठे ना। यहाँ का फोटो बहुत सुंदर है। फोटो बहुत सारा खिंचवाए हैं, अभी बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो आया है, आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोनों देखिए किरण भाभी के दोनों बेटे हैं ये। हाय बोलो तो बुआ। हाय बुआ। अच्छा फिर यहाँ पे मैं आई हूँ कुएं से पानी भरने के लिए, भोला बाबा का पूजा करने के लिए, क्योंकि खोइच भरने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि मंदिर में अभी तक पूजा नहीं हुआ था, पंडित जी स्नान कर रहे थे। तो फिर हम लोग सोचे कि पहले हम लोग यहाँ पे भोला बाबा का पूजा कर लेते हैं। मंदिर था, शिवलिंग था यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग खोइच भरेंगे। लोटा फूटा हुआ था, इसी की वजह से मेरा पूरा साड़ी भीग गया था पूजा करने में। यही भगवती है वन देवी, देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ आप सबको। ये उनका मंदिर है, यहीं पे हम लोग खोइच भरेंगे। यहाँ पे अगरबत्ती पापा और मेरे पति देव जी जला के चारों साइड लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ वहाँ पे खांचा बना हुआ था। तो पंडित जी बोले थे कि बाहर में पूरा अगरबत्ती लगा देने के लिए, तो ये पापा और किरण भाभी, माँ भी, सारे लोग लगा रहे थे। मैं अंदर में थी मंदिर के। देख रहे हैं वो कितना टहनी से जो ऊपर से बड़ के पेड़ से जो निकला हुआ था ना टहनी, वो टहनी से कितना जड़ निकला हुआ है अंदर में सारा। देख रही है सारा, देखिए जड़ पूरा निकला हुआ है, एक घर की तरह बना हुआ है। पापा और मेरे पतिदेव जी और भाभी यहाँ पे चारों साइड से अगरबत्ती लगा रही हैं। ये मंदिर में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है भगवती में, वन देवी में।
यहाँ पे एक अंधा झाड़ू पोछा करता था, भगवान उसको नैन दे दिए। एक बाझिन था, वो भी सेवा की तो उसको भगवान बहुत अच्छा पुत्र दिया था। सब बोलते हैं यहाँ पे जो भी इच्छा होती है सबकी ज़रूर पूरी होती है। ये पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे, सुबह का टाइम था ना। जब पूजा हो जाएगा पंडित जी का, उसके बाद मैं यहाँ पे खोइंच भरूँगी, माँ भी भरेगी। उससे पहले हमें मंदिर में हम लोग बैठे थे, बगल में खड़े थे, पूजा देख रहे थे। हम लोग तो भोला बाबा का पूजा कर ही लिए थे, आप लोग तो देखे ही होंगे। उसके बाद पंडित जी भी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नारी। प्रेम भक्त से जो जस गावे, युग निकट नहीं आवे। ढाबे तुम्हें जो मन लाई, जन मन का कुछ हो जाई। जो पुकारी जो कहानी सब तुम्हारी, शंकर में आकर नो काम की जमीन। निश्चित ध्यान धरो शंकर को, काम का अल्लाह को सब को बचायो। गयो तो मत बचायो, संगत हो गई पखानी। जय 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 जगदम्बानी, जय कृष्णराज जगदम्बा। जगने के ब्रह्मा मोकू मास्टर सिंह हेरो। तुम बिना कौन हरे घुमेरो। यादा तुम्हें सत्यनाश कीजिए महारानी। सुमरो भगवानी, करो कृपा हे माँ प्यारा। अरे सीते करो निहारा। जब लगी दूध आपन पाए, छोड़ो जन्म सदा सुनाई। दुर्गा चलिसा जो गावे, वो परम पद पावे। देवी दास जानी करो कृपा भगवानी। ओम नमो नमो बिंदेश्वरी, ओम नमो नमो जगदम्ब। संजम के काट में करियो न विलंब। जय जय विंध्याचल जंगवानी सिंहबाई की जन्मा का जय 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 भगवान दाता नमस्कार। जय जगन्नाथ कृष्ण नवासी ऊपर जय माता। जय दुनाथ देवी महिमा भी तुम्हारी स्वतंत्रता सब के एक डाल रहा और लेते बेसी करने लेते। जय 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 सुरासुर देवी महिमा अभी दफार तुम्हारी से जो भरना तारी। दीन भरत मानी नहीं देखो सब कैदानी सब कर मनसा पूर्वत माता। महिमा अभी जगत विख्याता, जो जब ध्यान से बोल लावे सो के कैलाश से फलावे। तुम्हें वैष्णवी मैं वैष्णवी हे मावती अपने माने। आज शिवरायनी देवी कृष्ण जाकर सेवी चौथे थी देवी कल्याणी। गौरी मंगला सगुन खानी पाटन मोहम्मद तुम्हारी। जो नासिनी आयु रखनी विद्यावासिनी है। जाया विद्या बेतारी माँ सुगंधार विग्रानी। नाम अनंत भगवानी बरने के मानो खज्ञानी। जहाँ पर कृपा माता होई तो यह करे चाहे मन जोई। कृपा करो मह पर महारानी, सिद्ध करियो अम्बे मानी। जो नरधरे मात कर ध्याना ताकर सदा हो कल्याणा। विपत आए सपनों नहीं आवे, जो देवी कर जाप करावे। जो पारा जो न पास करे सतबारा, निश्चित वचन हो जाए। जो न पास करे मल्लाई, अटू जो न तय पढ़ावे। याद अपनी से वो शुभ आवे। या को ब्याह सतावे भाई, या करो सब दूर पढ़ाई। जो नाथ बंदी में हुई 12,000 पाठ कर जोई। नित्य बंदी से छुट जाई। सत्व जंगम मानो भाई, जहाँ पर जो की संकट हो नित्य देवी सुनते सोई। जो का पुत्र भाई जो नरिया कर पाए, 5 वर्ष जो पाठ करावे। नौरत्न वे प्रतिमावे। निश्चय हो मन कर ध्यान जोड़ाओ। सब पारायण राजा उनके का सकल तो साजा। दीप जलाऊंगी, 11 दीप है, ये दीप मैं जलाऊंगी। उसके बाद मैं खोइच भरूंगी। पूजा चल रहा था इसी वजह से मैं सारे दीप यहाँ पे रख ली हूँ। साधु सबके तो रखवानी अस्थिरा जो जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई। ये सतबार पाठ कर जो ये छोटो रंग महासुख हो ये। जो अपने हनुमान चालीसा और शीशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हर केरा, तुझे नाथ दे मुडेरा। पन तुम संकट हरना, मंगल मूर्त रूप। मैं खोइच भरने की तैयारी कर रही हूँ।
यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं ओरियान कर लेती हूँ, तैयारी मतलब। उसके बाद पंडित जी आएंगे तो वही भरवाएंगे मेरा खोइच, माँ का भी और मेरा भी। तो पहले मैं बैठ गई थी, तो पहले मैं भरूंगी, उसके बाद माँ भरेगी खोइच। जैसे नाम लेके दुर्गा जी का खोइच भरवा रहे थे। हर नाम का 9, जैसे कि कन्या 9 भगवती का रूप होता है ना, तो वो 9 बार वो देने के लिए वही सब मुझे समझा रहे थे, कैसे देना है नहीं देना है। मैं सारा दीप दिखाऊंगी, जला दी हूँ मैं।
आ गया था, लेकिन वो मुझे पंडित जी खोइच दिए नहीं थे। बोले थोड़ी देर में जब माँ भर लेगी खोइच उसके बाद दोनों को साथ में ही देंगे। यहाँ पे फिर माँ भरने लगी खोइच। बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में जाने के बाद। यहाँ पे पंडित जी के लिए फिर मैं बैठी हूँ कि मुझे वो खोइच दे। तो पंडित जी नहीं आए थे, बउआ भी आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, गुमस की तरफ पड़ रहा था मंदिर के अंदर, क्योंकि अगरबत्ती और दिया सब जल रहा था ना, इसी की वजह से बउआ बहुत रो रही थी। उसको मन अजीब लग रहा होगा गर्मी की वजह से। जब मेरा मन कर रहा था तो वो तो बच्ची थी, उसको भी कर रहा था मन अजीब सा। तो पंडित जी इधर आ गए थे तब तक। तो फिर वो नारियल फोड़ने की बात कर रहे थे, तो बोले नारियल फोड़ने के लिए। तो मेरे पतिदेव जी आते हैं नारियल फोड़ने के लिए, तो उनको एक बार से फूट ही नहीं रहा था नारियल, 2-3 बार में फूटा नारियल। पापा तो एक ही बार में फोड़ दिए, लेकिन मेरे पतिदेव जी से नहीं हुआ, वो 3 बार पटके तब फूटा नारियल। और पापा एक ही बार में फोड़ देते हैं। जब मैं ये फोड़ दिए नारियल, उसके बाद पापा फोड़ेंगे एक नारियल। 2 नारियल था, एक माँ का, कुछ माँ भी भरी थी ना, एक मैं भरी थी, तो 2 नारियल था। और पापा एक ही बार में फोड़ देंगे, आप लोग देखिएगा। एक ही बार में पापा से नारियल टूट गया। जब नारियल हो गया, चढ़ा दिए हम लोग भगवती को। उसके बाद पंडित जी खोइच देंगे।
लोग देख ही रहे होंगे, तो कोई सारा कुछ दे दिए थे और कुछ कुछ समझा भी रहे थे मेरे को, ये कैसे क्या करना है नहीं करना है, सारा कुछ मुझे समझा रहे थे। उसके बाद मैं प्रणाम करके पंडित जी को, भगवान को प्रणाम करके बाहर निकलूँगी। उसके बाद पंडित जी माँ को देंगे खोइच। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर निकल गई हूँ, वही सरिया रही थी मैं खोइच को, सारे में बांध रही थी। यहाँ पे मैं खोइच लेके थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि मंदिर में अंदर से गुमस की तरह लग रहा था, हल्का गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। बाहर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है, देखिए उधर बउआ पापा सब बैठे थे और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग को मंदिर में गए थे, सो ये बाहर का व्यू है। ये भी गौशाला थी, मंदिर से बना था, कहीं हवन के लिए, कहीं बजरंगबली का मंदिर था, पीपल का पेड़ था। इधर फिर हम लोग आए थे प्रसाद लेने के लिए, पंडित जी प्रसाद दे रहे थे हम लोग को, सबको बुलाए फिर से प्रसाद देने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव जी सारे लोग को प्रसाद बांट रहे हैं। बोले जितना लोग प्रसाद खाएगा उतना अच्छा रहता है, तो यहीं पे वो सबको बांटने के जो भी लोग थे। तो ये प्रसाद बांटने टाइम सारा मंदिर का व्यू देखिएगा, कितना सुंदर नज़ारा है, बाहर का हरियाली हरियाली है। प्रसाद इनको दे दो बउआ, प्रसाद भगवती तू वीडियो लगे वाला लड्डू खा के पहले चुनिया लड्डू नहीं है, जा रहे हो पकड़ ले बेटा ना अच्छा है, खा के देख बच्चा है। हाँ सबको इधर प्रसाद, इधर मैं प्रसाद दे रही हूँ अपने पतिदेव जी को। मेरा खोइच वाला पंडित जी बोले मैं खाऊंगी और वो खाएंगे, तो वही उनको मैं प्रसाद दे रही थी। इधर पंडित जी भी पूजा करके मंदिर से निकल गए थे। वो गंगाजल का डब्बा सब था हम लोग का, छूट गया था मंदिर में ही, तो वही हम लोग को दे रहे हैं। अगर बउआ भी देख रहे हैं खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा चूटी भी आ गया था। बउआ के ड्रेस पे चूटी बहुत सारा लग गया था क्योंकि वो लड्डू खाने लगी थी ना, तो उसके देह पे पूरा चूटी चलने लगा था। तो इसके लिए उसका ड्रेस में खोल दी, फिर से मैं फ्रॉक, आप लोग देखिएगा उसका ड्रेस में चेंज कर दूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। सबसे पहला ऑटो मेरा आया था। हम लोग जब जा रहे थे ना, एक और ऑटो आ रहा था, मतलब एक कोई और फैमिली आ रही थी पूजा करने के लिए। ये पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, बहुत ही सुंदर फूल सब था। देखिए कितना सुंदर है, पूरा हरियाली हरियाली। यहाँ पे पंडित जी से हम लोग थोड़ी बहुत बातें किए, चीत किए। उधर पापा सब भी बातें कर रहे थे। और ये मैं हूँ, ये किरण भाई मेरे को सिंदूर लगाई थी। अच्छा लग रहा है ना? अब मुझे अच्छा भी लगता है, पूरा सिंदूर नाक से भी लगाता है। और उधर पंडित जी सब लोग बातें कर रहे थे, मैं इधर सबका वीडियो ले रही थी आप सबके लिए। तो कैसा लगा ये वाला पूरा ब्लॉग मंदिर का, वन देवी का, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर मैं अपनी बेटिया रानी का ड्रेस भी चेंज कर दी थी, पैंट और टी शर्ट पहना दी। उसको एक दिन पहले फीवर भी लगा था थोड़ा बहुत, देख रहे हैं कितनी कमज़ोर सी लग रही है, चल भी नहीं पा रही है अच्छे से अभी, लेकिन कोशिश करती रहती है।
और ये ढलान की तरह था, ये चबूतरा जो है ना वो ढलान की तरह था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पियेंगे प्रसाद खाने के बाद। उसके यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी और फिर हम लोग यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए थे मंदिर से। तो कैसा लगा ये वाला ब्लॉग प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो भी ली हूँ, तो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी सबसे लास्ट में। और ये साड़ी कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा। ये वही साड़ी है जो मैं वहाँ पे ख़रीदी थी, मौसी की यहाँ पे जो गई थी वहीं पे ख़रीदी थी। और ये ब्लाउज़ जो है जो मैं पहनी हूँ, ब्लाउज़ ये मेरा लहंगा का ब्लाउज़ है। तो मैं लहंगा तो नहीं पहनी लेकिन उसका ब्लाउज़ ज़रूर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठ गए थे निकलने के लिए। अब हम लोग जाएंगे कपिलेश्वर। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये आधे घंटे का वीडियो हो गया। सो प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली दोस्तों के साथ। और जो इच्छुक है वो भी आप सब यहाँ पे मंदिर में आ जाइएगा, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये वन देवी का। तो मिलते हैं सुंदर से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं पिक शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, आप लोग पिक का एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।